Hey buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video। और guys ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे इंसिडेंट बताने वाला हूँ जिनको सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि विंस मैकमोहन से पंगा लेना या फिर उनकी बात ना मानना रेसलर्स के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो वीडियो के साथ बने रहना पूरे एंड तक। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना और टाइम वेस्ट करे, तो बैठो गाड़ी में, चलते हैं राइड पे। अब आई थिंक आप में से मोस्टली लोग जानते होंगे बिग कैश के बारे में। बिग कैश रिसेंटली यानी कुछ टाइम पहले WWE के एक रेसलर हुआ करते थे और करीब 7 फुट टॉल थे वो, और आपको आई गेस याद होगा बिग कैश के बारे में। अब आई गेस आप में से काफी लोगों को ये भी याद होगा कि बिग कैश की एक फ्यूड हुई थी जो कि हुई थी डैनियल ब्रायन के साथ, और इन दोनों की एक बहुत ही कमाल की ये फ्यूड थी। और इस फ्यूड के अंदर एक ऐसा सेगमेंट आता है, एक ऐसा शो के अंदर एक सेगमेंट आता है जहां पर बिग कैश को एक प्रोमो कट करना होता है, और ये प्रोमो कट करना होता है उन्हें एक छोटे से डैनियल ब्रायन के साथ। छोटे से डैनियल ब्रायन आप समझ सकते हो, लाइक एक कैरेक्टर जिसकी हाइट बहुत छोटी होती है और उसको डैनियल ब्रायन के कॉस्ट्यूम वगैरह पहनाए जाते हैं, बिल्कुल डैनियल ब्रायन के गियर वगैरह वो पहन कर आते हैं रिंग के अंदर, और वहां पर बिग कैश को अपना एक प्रोमो कट करना होता है। और बिग कैश को इस प्रोमो के साथ साथ एक ऐसी चीज करनी होती है जो कि वो नहीं करते हैं। बिग कैश को इस प्रोमो के अंदर यानी कि इस पूरे सेगमेंट के अंदर उनको ऐसा बोला जाता है कि उनको उस छोटे बंदे यानी कि जो छोटे डैनियल ब्रायन होते हैं उनको उन्हें अपने पैर से कुचलना होता है, यानी कि अपने पैर से उनको नीचे लेटा के उसके बाद उनके ऊपर अपना पैर वगैरह रख के, तो ऐसा कुछ सीन उन्हें बोला गया था करने के लिए इस पूरे सेगमेंट के अंदर। बट बिग कैश ये नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको इस प्रोमो के दौरान बहुत ही ज्यादा हेट मिल रही होती है ऑडियंस से, और इस कारण वो इस चीज को नहीं करते हैं। और इसकी जगह वो क्या करते हैं, इसकी जगह वो पंचेस वगैरह मारने लगते हैं उस छोटे कैरेक्टर यानी कि उस छोटे डैनियल ब्रायन पे। तो वो ये चीज ना करके जो उन्हें विंस मैकमोहन ने कहा था करने के लिए, इसको ना करके वो अपनी तरफ से पंचेस वगैरह वाला सेक्शन ऐड कर देते हैं इस पूरे प्रोमो या उस पूरे सेगमेंट के अंदर। और इस चीज के बाद जब वो वापस आते हैं यानी कि बैक स्टेज जब वो आते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं चीजें। विंस उनसे बात नहीं करते हैं, और उसके बाद इस पूरे सेगमेंट के यानी जो भी चीज ये हुई, इस इंसिडेंट का जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि बिग कैश को कंपनी से निकाल दिया जाता है। और उसके बाद से आपने बिग कैश को अभी तक तो नहीं देखा है। अब आई डोंट नो आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा या नहीं। अब आप में से काफी लोगों को एटीट्यूड एरा का टाइम बिल्कुल याद होगा, बिकॉज एटीट्यूड एरा WWE का सबसे कमाल का एरा माना जाता है। और उस वक्त स्टोन कोल्ड एक ऐसे स्टार थे जो कि बहुत ही बड़े स्टार हुआ करते थे WWE के अंदर, या फिर आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि WWE के टॉप स्टार वो हुआ करते थे एटीट्यूड एरा के अंदर। और उस वक्त सीन ये हुआ था कि विंस मैकमोहन चाहते थे कि स्टोन कोल्ड अपना पहला ही मैच ब्रॉक लेसनर से हार जाए। ब्रॉक लेसनर उस वक्त नए नए आए थे WWE के अंदर और अच्छे खासी उनकी फिजिक्स वगैरह थी, और विंस को उनपे कुछ अच्छा खासा भरोसा था शुरू से ही। तो विंस चाहते थे कि स्टोन कोल्ड अपना मैच ब्रॉक लेसनर से हार जाए, बट यहाँ पर स्टोन कोल्ड ने इस चीज के लिए मना किया, और स्टोन कोल्ड ने कहा कि नहीं। स्टोन कोल्ड का मानना था कि सीधा सीधा मैच हारने से अच्छा एक फ्यूड वगैरह कराई जाए और एक अच्छी खासी स्टोरी लाइन यहाँ पर बिल्ड की जाए इस चीज के लिए। तो ये चीज यहाँ पर होती है, और उसके बाद होता यह है कि स्टोन कोल्ड शो से चले जाते हैं, यानी कि वो शो से चले जाते हैं, और उसके बाद उनकी बात विंस से नहीं होती है काफी समय तक। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कुछ ही देर तक, काफी हफ्तों तक इन दोनों के बीच में बात नहीं होती है। और उसके बाद होता क्या है, जब स्टोन कोल्ड की रिटर्न होती है WWE के अंदर, तो उनको बहुत ही भारी नुकसान यहाँ पर चुकाना पड़ता है। वो होता है कि उनके ऊपर फाइन लग जाता है जो कि लगता है $650,000 का। हालांकि उसके कुछ टाइम बाद इस फाइन को WWE डिक्रीज कर देती है, यानी कि विंस मैकमोहन इस फाइन को थोड़ा सा डिक्रीज कर देती है, और इन दी एंड स्टोन कोल्ड को पे करने होते हैं $250,000। तो ये पे करते हैं वो WWE में वापस आने के लिए। अब उनको निकाल तो सकते नहीं थे बिकॉज स्टोन कोल्ड उस वक्त आपको पता है कि WWE के लिए क्या हुआ करते थे, बट स्टिल विंस ने वहां पर ये चीज प्रूव करी कि उनकी बात अगर नहीं मानोगे तो फिर आपको नुकसान तो चुकाना पड़ेगा। CM पंक के चैंट्स आपको पता है कि WWE के अंदर बहुत टाइम से मतलब CM पंक WWE ऑडियंस जो है वो काफी करती है, और इस चैंट पे बहुत से आपने देखा होगा कि रेसलर्स या फिर विंस मैकमोहन या कोई भी आपने देखा होगा कि रिस्पॉन्स कभी कभी कर देते हैं उन चैंट्स पर एक ऐसा रिस्पॉन्स था जिसकी वजह से उस रेसलर को हो गई थी बहुत ही दिक्कतें, और ये रेसलर कोई और नहीं थे, ये थे सेथ रॉलिंस। अब आपको अगर याद होगा थोड़ा सा, तो सेथ रॉलिंस ने एक बार CM
सीएम पंक के चैंस पर रिस्पॉन्स किया था और टीज किया था उन दोनों के एक मैच के लिए। होता यह है कि इस चीज से पहले विंस मैकमोहन को जाकर सेथ रॉलिंस पिच करते हैं और वो बताते हैं कि उन्हें कुछ इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए कि सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का मैच होना है। अब इस तरीके से वो चाहते थे कि WWE वाले एडवर्टाइज करें, यानी कि टीज करें, टीज तो नहीं मतलब उस चीज को वो एडवर्टाइज करें ताकि ऑडियंस का जो है इंटरेस्ट आए। बट विंस ने इस चीज के लिए मना किया क्योंकि विंस को लगा कि अगर मैं ये चीज नहीं पॉसिबल कर पाया तो ये चीज WWE ऑडियंस के साथ शेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो यानी कि वो सीधे सीधे इस चीज को मना कर देते हैं कि इस तरीके की चीज हम नहीं करेंगे। उसके बाद होता यह है कि जब सीएम पंक के चैंस सेथ रॉलिंस के सामने आते हैं, यानी कि जब WWE यूनिवर्स सीएम पंक के चैंस करती है सेथ रॉलिंस के प्रोमो के सामने, तो वहां पर सेथ रॉलिंस रिस्पॉन्स कर देते हैं उस चैंस का, और उस चैंस का रिस्पॉन्स करने के बाद उनके बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आ जाती है और अब शायद हो सकता है कि उनके ऊपर कोई फाइन पड़ा हो या हो सकता है कुछ और, मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो ये चीज अनरिवील थी, बट हाँ सेथ रॉलिंस को वहां पर मुश्किलें आ गई थी इस चीज को करने के बाद। अब ये सारी चीजें बाकी रेसलर्स के लिए ही नहीं लागू होती है, ये चीजें खुद के सन यानी कि विंस मैकमोहन के खुद के सन शेन मैकमोहन के लिए भी लागू होती है। अब आपको अगर याद होगा कि शेन मैकमोहन और कर्ट एंगल के बीच में एक बहुत ही कमाल की फ्यूड हुई थी काफी सालों पहले, और इस फ्यूड का एक बहुत ही कमाल का एक मैच हुआ था जो कि बहुत ही ब्रूटल काइंड ऑफ मैच था। एंगल और शेन मैकमोहन रैंप की तरफ, यानी कि जहां पर एंट्रेंस होती है जिसको आप रैंप भी बुलाते हो, वहां पर इन दोनों के बीच में एक्शन जाता है और वहां पर होता यह है कि शेन मैकमोहन के 2 बार उनके सर पर लग जाती है कोई चीज, और उसके बाद क्या होता है कि विंस मैकमोहन इस मैच को रोकने के लिए बोलते हैं, वो रेफरी को बोलते हैं कि इस मैच को रोका जाए क्योंकि इससे काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है। बट होता यह है कि शेन मैकमोहन मना कर देते हैं और इस मैच को वो कंटिन्यू रखवाते हैं, यानी कि वो इस मैच को कंटिन्यू रखते हैं और इस मैच को वहां पर वो रुकवाने से मना कर देते हैं और ये मैच कंटिन्यू जाता है। और उसके बाद दिक्कतें आ जाती है। उसके बाद दिक्कतें ये आती है कि पहली बात तो शेन मैकमोहन और कर्ट एंगल का ये जो मैच होता है ये बहुत ही कमाल का होता है और जितनी भी ऑडियंस वहां पर होती है सभी यानी कि स्टैंडिंग ओवेशन उन दोनों को देती है क्योंकि ये बहुत ही कमाल का फिजिकल मैच होता है। बट स्टिल हर कोई बैक स्टेज और ऑडियंस में उनको अप्रिशिएट करता है इस मैच के लिए, बट विंस मैकमोहन इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और जब शेन मैकमोहन बैक स्टेज में जाते हैं वहां पर उनको सब अप्रिशिएट वगैरह कर रहे होते हैं, उनको वहां पर नहीं दिखते हैं मिस्टर मैकमोहन, यानी कि विंस मैकमोहन उनको बैक स्टेज में कहीं भी नहीं मिलते हैं। वो काफी ढूंढते हैं उन्हें, बट विंस मैकमोहन इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज से कि उनकी बात नहीं मानी गई, और ये चीज खुद शेन मैकमोहन ने रिवील करी थी एक पॉडकास्ट में जहां पर उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में बताया था। अब इसका रिजल्ट क्या निकला था, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या बात हुई थी, शेन मैकमोहन को क्या चीज फेस करनी पड़ी थी। अब ये तो फैमिली का मैटर है तो ऑब्वियसली ये चीज तो बाहर नहीं आएगी, बट कुछ ना कुछ तो हुआ होगा सीरियस या कुछ ना कुछ कमाल का इन दोनों के बीच में, तो वो तो सीक्रेट ही रहा, वो रिवील नहीं हुआ। बट स्टिल यहाँ पर विंस मैकमोहन ने ये चीज दिखाई कि चाहे कोई भी हो, उनका सन हो, डॉटर हो या कोई भी हो, अगर उन्होंने कोई चीज बोली अगर वो चीज फॉलो नहीं होती है तो फिर उस रेसलर के लिए हो सकती है बहुत ही ज्यादा दिक्कतें। तो फिर गाइज इस वाली लिस्ट को करेंगे यहीं पर एंड, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं आने वाले समय में आपके पास लाता रहूंगा। अगर आपको चाहिए है तो मुझे कमेंट वगैरह कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको किस टाइप की वीडियोस आगे चाहिए। तो इस वाली वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वाली वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो WWE की हर एक न्यूज अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो फिर मिलते हैं गाइज एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड smash the subscribe button.